महाराष्ट्र में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं ताकि अगली बार वो फिर से राज्यसभा जा सकें। ऐसा लग रहा है जैसे खुद मलाई खाने के चक्कर में राउत उद्धव की पार्टी को डुबोकर ही मानेंगे। राउत सोच रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे को भ्रम में रखकर मलाई खाते रहेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। उद्धव को बड़ा झटका लग गया है। अब उद्धव की पार्टी के नेता समझ गए हैं कि उद्धव के साथ रहेंगे तो वो भी डूब जाएंगे। ऐसे में अब डूबते जहाज को छोड़ के उद्धव के नेता भाग रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी के दिन आज उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली धड़े ने अंधेरी में महासम्मेलन आयोजित किया है, लेकिन कुर्सी के लालच में उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया है। दर्शकों कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जब तक जीवित थे, उन्होंने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा से कहते थे कि इस देश के भीतर कुछ लोग बीमारी की तरह हैं, जो सिर्फ लातों की बातें समझते हैं, बातों की नहीं। साथ ही न कभी उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और शरद पवार से भी उन्होंने हमेशा उचित दूरी बनाकर रखी। समझने की जरूरत यह है कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरह से हमेशा से अपने आप को देश विरोधी ताकतों से बचा कर रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपने पिता के विचारों से समझौता किया, वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को चुनाव से पहले भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हार के बाद अब एक बार फिर उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। उद्धव गुट के विधायक और सांसद पाला बदलकर महायुति के साथ जा सकते हैं, ऐसा दावा शिंदे गुट के नेता कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी को अब शिंदे की जरूरत नहीं है। शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत को शिंदे की शिवसेना के 20 विधायकों का समर्थन मिला है। वहीं उदय सामंत ने इन बयानों को बचकाना और शिवसेना में फूट डालने का प्रयास करार दिया था। इसके अलावा उदय सामंत ने अब जो दावा किया, उससे संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल मंत्री उदय सामंत ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिर से सेंध लगने की भविष्यवाणी की है। उनका दावा है एमवीए में फिर से बगावत होने वाली है और ऐसा अगले 15 दिनों में हो सकता है। एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और विधायक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव खेमे के 3 सांसद और 5 विधायक के एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। वहीं शिवसेना के नेता राहुल शिवाले ने भी दावा किया है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के 10 से 15 विधायक पाला बदलकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब उदय सामंत के बयान के बाद राउत घबरा गए हैं। राउत ने कहा है कि उदय सामंत को जहां दावोस समिट में निवेशकों से बात करनी चाहिए थी, वहीं शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की बातें वो कर रहे हैं। ऐसे में सांसद राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि उदय सामंत को वापस भेज दें। संजय राउत ने कहा कि दावोस में हो रहे समिट की जानकारी देने की जगह उदय सामंत ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने कौन पहुंचा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो उदय सामंत को मुंबई वापस भेज दें। आपको बता दें, उदय सामंत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल दावोस पहुंचा है, उसी का हिस्सा है। कुल मिलाकर देखें तो जो संजय राउत एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वो अब महाविकास अघाड़ी में टूट की आहट से घबरा गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संभाजी नगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को पार्टी में रोक कर रख पाना काफी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें